चलिए आज के सेशन में हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत का इतिहास पढ़ने से पहले एक इतिहास का छोटा सा डेफिनेशन, उसका परिभाषा क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो इतिहास होता क्या है? इतिहास होता क्या है? इतिहास का परिभाषा क्या हो सकता है? ठीक है, तो इतिहास क्या होता है? तो बीते हुए समय या घटनाक्रम का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी कि पुराने समय में जो भी घटनाक्रम हुए हैं या सामाजिक व्यवस्थाएं हुए हैं, उसी का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाते हैं। तो भारत के इतिहास को प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। साक्ष्यों के आधार पर बांटा गया है ना, जो प्राप्त साक्ष्य जो मिले हैं उनके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो चलिए साक्ष्य को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो साक्ष्य को देख लेते हैं एक बार। तो पुरातात्विक साक्ष्य है, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, और क्या साक्ष्य है? धर्म ग्रंथ साक्ष्य है। और ऐतिहासिक जो ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, और जो विदेशी आए थे उनका विदेशी विवरण। ठीक है जी, तो ये जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग क्या है? भारत का इतिहास। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन भारत पहला क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा भाग कौन है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, और तीसरा भाग क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है जी, अब तीनों खंड का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको समझना है कि इन तीनों खंड में हमें क्या क्या पढ़ना है। अपने आप में तीनों खंड बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसमें मुख्यतः कौन कौन से टॉपिक है वो देखना है। जब तक आपको टॉपिक नहीं पता चलेगा कि क्या क्या टॉपिक है, आप कैसे चयन करेंगे कि उनमें से महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं? क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको पहले सभी खंड का, यानी कि तीनों खंड का टॉपिक क्या क्या है वो समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्या है? तो यहाँ पहला जो टॉपिक निकलेगा वो है पाषाण काल। पाषाण काल। पहला टॉपिक है। इसमें आपको
क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। कभी कभी कई बुकों में आपको उत्तर पाषाण काल भी देखने को मिलेंगे। वो नव पाषाण काल ही है, थोड़ा सा समय में थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा इससे आगे जाएंगे तो उत्तर पाषाण काल होता है। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आपका टॉपिक आएगा वो है ताम्र पाषाणिक काल। ताम्र पाषाणिक काल, इसी को आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है जी। ये जो समय है ये पाषाण काल का थोड़ा सा बाद का समय है। इसमें महत्वपूर्ण जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है जी। इसमें आपको इस समय के महत्वपूर्ण जो नगर है वो पढ़ना है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, बनावली, ये सारे जो नगर थे उस समय का, उनके बारे में डिस्कस करना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा जी वो है वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सा टॉपिक आएगा? वैदिक काल। ठीक है। वैदिक काल। वैदिक काल में आपको पढ़ना है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक है जी। इसमें आपको चारों ग्रंथ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो चारों ग्रंथ है उसके बारे में, और उस समय का जो सामाजिक व्यवस्था था उसके बारे में। उसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल। ठीक है जी। यहाँ पे आपको 16 महाजनपदों का वर्णन मिलेगा, उसके बारे में अध्ययन करना है। 16 महाजनपद। ठीक है। और इसमें उस समय के जो 16 महाजनपद हैं उनमें का जो महत्वपूर्ण जो जनपद है उसके बारे में पढ़ना है, जो मगध है। मुख्यतः पूरा केंद्रित होगा मगध साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है। और इसी समय आपको पढ़ना पड़ेगा दो धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसी समय से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है जी। इन्हीं दो धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनमें ज़्यादातर इन जनपदों के बारे में वर्णन मिलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा वो आएगा आपका मौर्य काल। मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ना है, और इनके विभिन्न जो शिलालेख मिले हैं उनके बारे में पढ़ना है। छठवां जो महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल।
मौर्योत्तर काल में मौर्य काल के जो बाद का जो राजवंश है उनके बारे में पढ़े। मौर्य काल के यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक के बाद जो आने वाले वंशज हैं या आने वाले साम्राज्य हैं, अलग अलग जो साम्राज्य स्थापित हुए या वंश स्थापित हुए उनके बारे में पढ़ना है। जैसे शुंग वंश, ये मौर्य के बाद आए हैं। शुंग वंश, सातवाहन, इनके बारे में विशिष्ट वर्णन करेंगे। ठीक है जी। ये सारे टॉपिक बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इनमें से पढ़ना तो सभी टॉपिक है, पर महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जब तक आपको सारे टॉपिक पता नहीं होंगे आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपको पढ़ना है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा वो गुप्तोत्तर काल होगा, यानी गुप्त साम्राज्य के बाद जो राजवंश आए हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे हर्षवर्धन, हर्षवंश या हर्षवर्धन, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है जी, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पूर्व मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, यानी अब इसके बाद तो मध्य, प्राचीन के बाद मध्य आ जाएगा, तो पूर्व, इसके जस्ट पूर्व कौन क्या क्या राजवंश आए हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसको बोलते हैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास। पूर्व मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। इसमें आपको दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना है। जैसे संगम युग, संगम युग हो गया, वकाटक वंश हो गया, ठीक है जी, चालुक्य हो गया, चोल, चेर, पल्लव, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये जो प्राचीन भारत के इतिहास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है जी। और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं से महत्वपूर्ण जो टॉपिक निकलेगा वो आपका टॉपिक होगा, एक तो महाजनपद काल से होगा, मौर्य काल से होगा, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। पढ़ना सभी को है, कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन जो ज़्यादा फोकस जो करने वाले टॉपिक है उनको हम ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हुआ प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक।